अगर आप अभी ये रात में सुन रहे हो तो मत सुनो, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्योंकि जो कुछ उस रात इंदौर के पोस्ट ऑफिस में हुआ वो सुनने के बाद आपकी सांसें भी धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। मैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले आपको एक नाम बताना चाहता हूं। रामचरण व्यास, पहला पोस्ट मास्टर। और मेरी तरह वो भी यहां ड्यूटी पर फंस गया था। मैंने सोचा था कि वो मर गया होगा, लेकिन यहां की चीजें इतनी सरल नहीं होती, क्योंकि यहां मौत भी ड्यूटी की तरह कानून का पालन करती है। अगर आप अभी भी सुन रहे हो तो समझ लो, अब आप सिर्फ कहानी सुनने वाले नहीं हो। अब आप भी उस कुर्सी के करीब खड़े हो, और उस कुर्सी पर जो बैठा है वो बस कहानी नहीं सुनाता, वो किसी को अपनी जगह दे देता है। मैं इंदौर पहली बार आया था। नौकरी लगी थी पोस्ट ऑफिस में, सरकारी नौकरी थी, इसलिए डर नहीं, बस हल्की सी टेंशन थी। उस रात मैं बस में बैठा था, खिड़की के पास। बाहर सड़क दिख रही थी और अंदर दिमाग में घर वालों की आवाज, अब जिंदगी सेट है। बस में बहुत लोग नहीं थे, सब चुप थे, ऐसी चुप्पी जिसमें नींद भी ठीक से नहीं आती। मैंने मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं था। बस थोड़ी धीमी हुई और कंडक्टर ने कहा, पोस्ट ऑफिस। मैं उतरा, बस चली गई। उसके जाते ही मुझे अजीब सा लगा। इलाका वही था, पर आवाजें जैसे पीछे छूट गई हों। पोस्ट ऑफिस की इमारत सामने थी, पुरानी पर डरावनी नहीं, बस थोड़ी थकी हुई। मैं अंदर गया, लाइट जल रही थी। मुझे अच्छा लगा, कम से कम अंधेरा नहीं है। मैंने बैग रखा, कुर्सी खींची और बैठ गया। कुर्सी ठंडी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। फाइलें पलटी, रजिस्टर देखा, सब नॉर्मल था, पर एक बात थोड़ी अजीब थी। पूरे पोस्ट ऑफिस में घड़ी नहीं दिख रही थी। मैंने सोचा शायद नजर से छूट गई होगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई बहुत धीरे से सांस ले रहा हो मेरे पास। मैंने सिर उठाया, कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा, नई जगह है, आदत नहीं पड़ी। फिर भी दिल थोड़ा तेज चल रहा था। मैंने पानी पिया और काम में लग गया। कुछ मिनट बाद मुझे एहसास हुआ, मैं जितनी बार कुर्सी से उठने की सोचता हूं, उतनी बार मन बदल जाता है, जैसे कोई कह रहा हो, अभी नहीं। मैंने पहली बार उस कुर्सी को ठीक से देखा। पुरानी थी, लकड़ी घिसी हुई, ऐसी कुर्सी जिस पर कोई बहुत देर तक बैठा हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया और खुद से बोला, बस डर लग रहा है। पर मन के अंदर एक सवाल धीरे धीरे उठ रहा था, अगर ये डर नहीं है तो फिर ये क्या है? उस रात ज्यादा काम नहीं था। मैंने सोचा पहली ड्यूटी है, शांति रहेगी। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, पोस्ट ऑफिस और ज्यादा भारी लगने लगा। हवा चल नहीं रही थी, फिर भी पंखा अपने आप घूम रहा था। रजिस्टर खोलते ही मुझे एक नाम बार बार दिख रहा था, रामचरण व्यास, पहला पोस्ट मास्टर। मैंने दूसरे कर्मचारियों से सुना था कि वो बहुत पहले मर चुका है, पर उसकी एंट्री अभी भी चल रही थी। तारीखें पुरानी थीं, पर लिखावट ताजा। मैंने पन्ना पलटा, उंगलियों में अजीब सी सुन्नता फैल गई। तभी काउंटर पर एक लिफाफा रखा मिला। मैंने नहीं रखा था, लिफाफा पुराना था, पीला पड़ा हुआ, नाम लिखा था मेरा। मैं हंस पड़ा, किसी की शरारत होगी। पर जब खोला तो अंदर सिर्फ 2 लाइनें थीं, यह नौकरी नहीं है, यह इंतजार है। उस पल मुझे सच में डर लगा। मैंने चारों तरफ देखा, पोस्ट ऑफिस अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। दीवारें थोड़ी नजदीक आ गई थीं, छत
थोड़ी नीची, मैं बाहर जाने के लिए उठा। पैर भारी हो गए, जैसे जमीन मुझे पकड़ रही हो। तभी मेरे कान में बहुत धीमी आवाज आई। मैं भी ऐसे ही उठा था। मैं पलटा, कोई नहीं था, पर कुर्सी अब भी हिल रही थी। रात बीत गई, सुबह हो गई, लोग आए, काम चला, सब कुछ सामान्य। बस एक फर्क था, हर बार जब मैं मुहर लगाता मेरे सीने में दर्द उठता, जैसे कोई मेरे अंदर जाग रहा हो। दोपहर में मैंने आईना देखा, चेहरा मेरा था, पर आंखें थकी हुई, बिल्कुल वैसी जैसी उस फोटो में थी। अब आवाज साफ थी, मैं जा नहीं पाया, तू भी मत जा। मुझे समझ आ गया, रामचरण व्यास मरा नहीं था, वो यहीं ड्यूटी में अटका रह गया था, और अब वो अपनी जगह मुझे दे रहा था। शाम को रजिस्टर अपने आप खुला, नई लाइन बनी, नाम मेरा। मैं चिल्लाया, आवाज नहीं निकली। मेरे हाथ मुहर की तरफ बढ़े, मैं नहीं बढ़ा रहा था, कोई और मेरे अंदर से काम पूरा कर रहा था। अब मैं रोज दरवाजे की तरफ देखता हूं, किसी नए चेहरे का इंतजार करता हूं, क्योंकि यहां से जाने का बस एक ही तरीका है, किसी और को इस कुर्सी पर बैठाना। अगर तुम कभी इंदौर के पुराने पोस्ट ऑफिस जाओ और लगे कि कर्मचारी तुम्हें ज्यादा देर देख रहा है, तो समझ लेना वो अपनी कहानी तुम्हें देने की सोच रहा है। और एक बार कहानी तुम्हारे अंदर चली गई तो पोस्ट ऑफिस तुम्हें कभी जाने नहीं देता।